मैं इस अग्नि की शपथ लेती हूँ सती, यदि जो मैं कहने जा रही हूं उसका अंश मात्र भी असत्य हो तो ये अग्नि उसी क्षण मुझे भस्म कर दे। बताइए पिताश्री, जब देवताओं को स्वर्ग दिया गया तो क्यों आपने हम असुरों को नरक सहर्ष जाने दिया? क्यों जब चंद्रदेव अपना कर्तव्य निभाने को नहीं तैयार थे तब भी उनकी शक्तियां हम असुरों को नहीं दी गई? क्योंकि तुम योग्य नहीं थे। मैं योग्य नहीं थी तो ये बताइए कि अपनी ही पुत्रियों का चंद्र के ना चाहते हुए भी उनसे विवाह करवा दिया, वो न्याय था? और मारुतों के साथ क्या किया? क्या वो भी सती को बताऊं मैं? मारुत? हाँ, मारुत सती जो आज शिवगण है वो मेरी संतान थे। ये घटना तुम्हारे जन्म से पूर्व की है, जब इंद्र ने मेरी अजन्मी संतान के अनेक टुकड़े कर दिए थे, केवल इस भय में कि मेरा वो पुत्र बड़ा होकर बलशाली बनकर इंद्र का स्थान, उसका स्वर्ग उससे छीन न ले। तब किसी ने न्याय नहीं किया, शिव ने भी नहीं। वो तो मेरे पुत्रों को मुझसे दूर ले गए, जीवित किया परंतु अपनी माता से दूर कर दिया। पर उन शिव को क्या दोष देना जब मेरे ही पिता ने मेरा साथ नहीं दिया। अरे शिव मेरी संतानों को मुझसे दूर ले गए पर उन्हें जीवित तो रखा, अकेले होते हुए भी उनका पालन पोषण किया। परंतु ये इन्होंने मेरी टूटी हुई ममता को कभी सहारा नहीं दिया। ऐसे हैं हमारे पिताश्री। और भाग्य देखो, जब मेरे वो पुत्र इनके स्वयं के नाती इनसे मिलने आए तब इन्होंने क्या किया? तुम तो वहां थी ना सती, तुमने देखा था ना कैसे इन्होंने उन्हें सदा के लिए कारागार में डाल दिया। मैं इन्हें वही दंड दूंगी जो मेरे पिता शिव भक्तों को देते आए। इन शिव गणों को मैं स्वयं कारागार लेके जाऊंगी। हमारे पिता को अभ्यास है अपनी भूल दूसरे के माथे मरने का, चाहे चंद्र की भूल हो या उसे दिया हुआ श्राप। मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा क्षय होगा। अपनी ही पुत्रियों के विधवा होने का कारण बनने जा रहे थे ये, परंतु दोषी शिव को ठहरा रहे हैं। शिव ने तो आज भी न्याय ही किया ना। मैं आपको पुनः अपनी जटा में धारण करूंगा ताकि आपकी मृत्यु ना हो सके। इन्होंने तो अपनी ही संतान का भविष्य सदा ही नष्ट किया है। देखो सती, मैं अब भी तुम्हारे समक्ष खड़ी हूं। अग्नि ने मुझे जलाया नहीं, इसका अर्थ है कि मेरा एक एक शब्द सत्य है। अब तुम ही सोचो सती, शिव जिन्होंने मेरे पुत्रों को जीवन दान दिया, चंद्र का जीवन बचाकर हमारी बहनों को विधवा होने से बचाया, जिन्होंने शिव भक्तों की भक्ति का मान रखते हुए उन्हें कारागार से मुक्त कराया, क्या शिव की उपासना करना चंद्र का अपराध है? अब निर्णय तुम्हें करना है सती। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी अन्याय का पात्र बनना पड़े। सती,
कोई आवश्यकता नहीं है दीति की बातों पर ध्यान देने की। परंतु पिताश्री, आपने मुझसे क्यों छुपाया कि शिवगण दिति दीदी के पुत्र हैं? उससे क्या लाभ होता? स्मरण करो कि ये शिवगण अपने नाना श्री से मिलने नहीं आए थे। वो शिव की योजना का भाग थे। छुपते छुपाते तुम्हारे जन्मोत्सव में आए, साथ में शिवलिंग लाए तुम्हें भेंट करने के लिए, ये जानते हुए कि मैंने शिव की आराधना पर प्रतिबंध लगा रखा है। क्या उनका अपराध कम हो जाता यदि मैं तुम्हें यह बताता कि वो दिति के पुत्र हैं? मेरी मंशा कभी भी तुम्हें सत्य से दूर रखने की नहीं रही है। मैंने बचपन में कहा था ना, मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकता। और यदि मुझे तुमसे कुछ छिपाना ही होता तो क्या मैं दीति को ये सब बोलने का, कहने का अवसर देता? और तुम दीति, मेरी सती के सामने अपना ये रोने पीटने का ढोंग बंद करो। सब जानते हैं कि तुम्हारी मंशा सदैव लालच से भरी होती है, सबको भ्रमित करके अपना लाभ निकालती हो। तुम न शिव की शुभ चिंतक हो न मेरी। शिव ने तुमसे तुम्हारी संतानें छीन ली और मैंने तुम्हें कभी भी कुछ अनुचित नहीं करने दिया, इसलिए अब अवसर पाते ही यहां आ गई हो मेरी सती को भ्रमित करने। और बार बार बिना निमंत्रण यहां आकर अपना असुर होना सिद्ध मत करो। सिद्ध क्यों करूं? हाँ, है हम असुर और हमें भी शक्ति का अधिकार है, वैसे ही जैसे सती को सत्य जानने का अधिकार था। मुझे सदा ही मेरे अधिकारों से वंचित रखा गया, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन को भी सत्य जानने के अधिकार से वंचित रखा जाए। मेरा देवताओं से बैर है, तुमसे नहीं बहन। अब तुम स्वयं विचार करना कि दोषी केवल वो शिव है या हमारे पिता भी। ध्यान करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का। अब तुम भी विश्राम करो। सब समझते हैं शिव सन्यासी हैं, पर अपनों के लिए कितना अनुराग है शिव में। एक बार इन्हें जानकर कौन इनसे दूर रह सकता है। शिव, जिन्होंने मेरे पुत्रों को जीवन दान दिया, चंद्र का जीवन बचाकर हमारी बहनों को विधवा होने से बचाया, जिन्होंने शिव भक्तों की भक्ति का मान रखते हुए उन्हें कारागार से मुक्त कराया, क्या शिव की उपासना करना चंद्र का अपराध है?